हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पैटी कैश बुक की इस वीडियो से पहले हम पैटी कैश बुक की थ्योरी स्टडी कर चुके हैं। पैटी कैश बुक क्या होती है, हम आखिर क्यों मेंटेन करते हैं, पैटी कैश बुक को मेंटेन करने के क्या एडवांटेजेस हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक क्या है। तो अगर आप पीछे वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप कैश बुक की प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना होगा कि पैटी कैश बुक का क्या फॉर्मेट है। पैटी कैश बुक के हमें दो फॉर्मेट स्टडी करने को मिलेंगे। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो आपको एक ही फॉर्मेट स्टडी करने को मिलेगा, अदरवाइज पैटी कैश बुक के हमारे सामने दो फॉर्मेट हमें स्टडी करने को मिलते हैं। पहला फॉर्मेट पैटी कैश बुक का सिंपल फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट एनालिटिकल फॉर्मेट जो डीके गोयल की बुक में दिया हुआ है। तो सिंपल पैटी कैश बुक के फॉर्मेट में क्या होता है, हमारे सामने 6 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला अमाउंट रिसीव्ड का, सेकंड कैश बुक फोलियो, थर्ड डेट का, चौथा पार्टिकुलर्स का, पांचवा वाउचर नंबर, छठा अमाउंट का। अमाउंट के हमारे पास दो कॉलम है, ये वाला और ये वाला। देखिए अमाउंट रिसीव हमको यहां लिखना है, जब भी हम पेमेंट करेंगे अमाउंट की हमें यहां लिखनी है। पार्टिकुलर्स का कॉलम हमारे पास एक ही है, आपको चाहे 2 वाली सीरीज लिखनी है या बाय वाली लिखनी है, आपको यही लिखना होगा। जबकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर आपने क्या देखा था, हमारे पास पार्टिकुलर्स के दो होते थे। डेबिट साइड के अंदर हम 2 और क्रेडिट साइड के अंदर हम क्या लिखते थे, बाय 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 बाय। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता था और ये हमारा राइट साइड वाला। पर इस सिंपल पैटी कैश बुक के अंदर पार्टिकुलर्स का हमारे पास एक ही फॉर्मेट रहेगा। आपको 2 वाली सीरीज क्योंकि एक ही लिखनी है, क्योंकि पैटी कैशियर को तो एक ही बार अमाउंट रिसीव होता है, आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद जो भी पेमेंट करनी है आप यहां पर लिखेंगे बाय, जो भी एक्सपेंस का नेम है बाय एक्सपेंस का नेम। तो ये फॉर्मेट कैसा है, कैसे इसके साथ डील करें, ये अब हम कुछ प्रैक्टिकल इक्वेशंस के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 जून 2021 को पैटी कैशियर ने मेन कैशियर से 2000 रुपए रिसीव किए। तो आप यहां पर अमाउंट लिख दीजिए, यहां पर डेट लिख दीजिए, यहां पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो आपने क्या किया है, 1 जून 2021 को अमाउंट रिसीव किया है। जो अमाउंट रिसीव किया है यहां लिख दीजिए, आप यहां पर ये लिखेंगे और यहां पर डेट मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए हमने 2 जून को कार्टेज की पेमेंट की है, कितनी, 200। तो डेफिनेटली हमारा ये एक्सपेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय। और एक्सपेंस कितने का हुआ है, अमाउंट 200 रुपए। अगर आपके पास कार्टेज को पेमेंट करने की कोई वाउचर नंबर रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पे वाउचर नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉलम हमारा खाली रहने वाला है। अब यहाँ पर आप क्या लिखना है, बाय कार्टेज अकाउंट। कब पेमेंट किया आपने, 2 जून को, तो ये 2 जून आपने यहां पर अमाउंट लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए 3 जून को हमने स्टेशनरी परचेज की है, बाय स्टेशनरी अकाउंट। स्पेलिंग आपको कंप्लीट लिखनी है, अमाउंट कितना है 100, आप यहां लिख दीजिए। आगे देखिए 7 तारीख को हमने कस्टमर्स की रिफ्रेशमेंट के ऊपर 300 एक्सपेंस किए हैं, डेट क्या है 7, यहां पे लिख दीजिए बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया है आपने, 300 का। अमाउंट वाले कॉलम में आप अमाउंट लिख दीजिए। एक बात आपको फिर से बता रहा हूं, ये वाला कॉलम हमारा पेमेंट करने का है, इसलिए पेमेंट वाली बातें सारी यहां पे लिख रहे हैं। ये अमाउंट रिसीव करने का कॉलम था। अब क्योंकि पैटी कैशियर को एक ही बार अमाउंट रिसीव होता है मंथ की स्टार्टिंग में, तो इसलिए हमारी यहाँ पर सिंगल लाइन ही हमने यूज की है, टू कैश अकाउंट 2000। उसके बाद हमने क्या करने, सारे एक्सपेंसेस ही करने होते हैं। और एक्सपेंसेस आपको पता है, जब हम नॉर्मल कैश बुक यूज कर रहे थे तो एक्सपेंसेस कहां कर रहे थे हम, राइट साइड में, बाय 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 बाय। इसलिए एक्सपेंसेस करने के साथ हमने क्या यूज किया है, बाय। आगे देखिए बस का फेयर मैंने पे किया है 100, डेट क्या है 15, यहां लिख दीजिए बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लिख दीजिए या बस का फेयर लिख दीजिए, वट जो भी आपको सुटेबल लगे लिख सकते हैं। यहां पर आप 100 मेंशन कर दीजिए। आगे 27 को मैंने पोस्टेज स्टैंप परचेज की है, तो यहां पे लिख दीजिए बाय पोस्टेज स्टैंप्स, कितने की हैं 200 की। अब ध्यान से देखिए, हमारी ये मान लो सारी पेमेंट हो चुकी हैं, मंथ हमारा कंप्लीट होने वाला है।
अब हमको क्या करना होगा, पैटी कैश बुक की टोटलिंग करनी होगी। फर्स्ट डेट हमको कितना रिसीव हुआ था, 2000। अब ध्यान से देखिए हम कितने एक्सपेंसेस कर चुके हैं, 2 3 6 7 और 2 9, हम 900 के एक्सपेंसेस कर चुके हैं। हमको अमाउंट रिसीव हुआ था 2000, किस लिए भाई, मंथ के एक्सपेंसेस कर लेना। 2000 में से हमने 900 के एक्सपेंसेस कर दिए, 900 के एक्सपेंसेस कर दिए, तो आपके पास अमाउंट क्या रह गया, मंथ कौन सा है, जून का, तो 30 जून को आप यहां लिख दीजिए बाय बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट रह गया आपके पास, 1100 रुपए। तो उसके बाद आप क्या करना, पैटी कैश बुक को एक बार क्लोज कर देना। पैटी कैश बुक को जब आप क्लोज करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे, 2000। ये इस साइड का टोटल हो गया, अब ये इस साइड का टोटल हो गया, यहां पर आप 2000 लिख दीजिए। अब आप ये देखिए जून के लास्ट में आपके पास अमाउंट कितना है, 1100 रुपए है। अब जून के लास्ट में जो आपके पास 1100 रुपए रखा हुआ है, कब काम आएगा, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या बन गया हमारा, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम इसको लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी। कितना है हमारे पास, हमारे पास है 1100 रुपए। अब मेन कैशियर क्या करेगा, पैटी कैशियर को 900 और दे देगा, क्योंकि हमने यहां पर कितने एक्सपेंस किए हैं, 900 के एक्सपेंसेस किए हैं। तो अब हमको मेन कैशियर से 900 और रिसीव होने वाले हैं, कौन सी डेट को, 1 जुलाई को ही। और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कितना रिसीव हुआ है, 900। तो इस तरह से हमको पैटी कैश बुक को क्लोज करना होगा और इस तरह से हमको नेक्स्ट मंथ के लिए पैटी कैश बुक को एक्टिव करना होगा। ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताई थी कि जितना हम एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस कितना किया हमने, 900, मेन कैशियर हमें उतना ही अमाउंट दे देता है जितना हम एक्सपेंस करते हैं। हमने यहां पर 900 का एक्सपेंस किया तो मेन कैशियर ने हमको 900 और दे दिए। तो यहां पर अगर टोटल देखा जाए तो हमारे पास 2000 फिर से हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जुलाई मंथ के एक्सपेंसेस करेंगे, उसके बाद फिर से वही काम हमारा चलता रहेगा, बैलेंस शीट फाइंड आउट करेंगे। तो पैटी कैश बुक के सिंपल वाले फॉर्मेट के अंदर आपको ये 6 कॉलम स्टडी करने को मिलेंगे। जब हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट स्टडी करेंगे तो उसमें फॉर्मेट ये वाला अप्रोक्सीमेटली आपका सेम ही रहने वाला है, 99% तो फॉर्मेट आपका यही है। बस इसी के आगे थोड़ा सा कॉलम्स आपको और इंक्रीज करने होंगे, 5-6 कॉलम आपके और आ जाते हैं। उस कॉलम के अंदर हमको हर आइटम को थोड़ा डिफरेंशिएट करके लिखना होता है। पोस्टेज वाले कॉलम में पोस्टेज का अमाउंट, स्टेशनरी के कॉलम में स्टेशनरी का, कोरियर वाले में कोरियर का, टेलीफोन का अलग, मिसलेनियस का अलग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैटी कैश बुक का नेक्स्ट फॉर्मेट देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।